हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षण कौशल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुपर टेट में शिक्षण कौशल से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास में 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं बना पाती हूँ, कुछ रीज़न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षण कौशल क्या है? तो ये प्रभावी शिक्षण करने की क्षमता है। क्या है? प्रभावी करने की शिक्षण करने की क्षमता है। अगला देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है। अगला देखते हैं। प्रश्न पूछने का कौशल किस लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछने का कौशल किस लिए उपयोगी है? तो छात्रों की सोच एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने का कौशल उपयोगी होता है। पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना पुनर्बलन के माध्यम से किया जाता है। व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विषय को स्पष्ट करना व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं। ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जब शिक्षक लिखता है तो साफ एवं स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित लेखन होनी चाहिए ब्लैक बोर्ड पे। उद्दीपन वैविध्य कौशल का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को ध्यान बनाए रखना उद्दीपन वैविध्य कौशलों का उद्देश्य होता है। अगला, कक्षा में उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? कक्षा में उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? तो विषय को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए कक्षा में बच्चों के सामने उदाहरण दिया जाता है कि जिससे कि बच्चे आसानी से सरल शब्दों में उसे समझ सकें। अगला देखते हैं। पाठ का समापन क्यों आवश्यक है? पाठ का समापन क्यों आवश्यक है? पढ़ाए गए विषय का सार प्रस्तुत करने के लिए पाठ का समापन आवश्यक होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र जो है एक विद्यार्थी होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने कौशल का अभ्यास किया जा सकता है या किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक कौशलों का अभ्यास किया जाता है। प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अच्छा संप्रेषण एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता। एक शिक्षक की प्रभावी शिक्षक वही होता है जिसमें अच्छा संप्रेषण एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। तो इसका बी सही होगा। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक जो हैं फ्रॉवेल है। निगमन विधि किसके लिए अधिक उपयोगी होती है? निगमन विधि किसके लिए उपयोगी है? तो उच्च कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ बच्चों का बगीचा होता है। अगला, मारिया मॉन्टेसरी किस विधि के जनक हैं? मारिया मॉन्टेसरी किस विधि के जनक है? तो मॉन्टेसरी विधि की जनक है मारिया मॉन्टेसरी। आर्मस्ट्रांग किस विधि के जनक है? आर्मस्ट्रांग किस विधि के जनक है? तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक
आर्मस्ट्रांग हैं। संवाद विधि के जनक कौन हैं? संवाद विधि के जनक जो है प्लेटो हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। वर्धा योजना कब लागू हुई थी? वर्धा योजना कब लागू हुई? तो 1947 को वर्धा योजना लागू हुई थी। महात्मा गांधी किस शिक्षा प्रणाली के जनक हैं? महात्मा गांधी किस शिक्षा प्रणाली के जनक हैं? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं महात्मा गांधी। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का है? ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का ह्यूरिस्टिक शब्द है, ग्रीक भाषा का। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो खोज करना ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन है? वर्धा योजना के प्रतिपादक, तो वर्धा योजना के प्रतिपादक जो है फ्रोवेल है। कौन है? फ्रोवेल। अगला, सुकरात किस विधि के जनक थे? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात थे। अगला, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। तो दोस्तों, आज हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से मिलूँगी कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं।